देखो बोला गया है एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर है। चांदी के इस तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। उसके बाद बोला कि वृत्त के अंदर 5 को व्यास खींच दिए डिजाइन बनाने के लिए। और बोला कि जो वृत्त को 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटा गया। अब देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वृत्त क्या है? वृत्त है। वृत्त के आकार का ब्रुज बना रहे। क्या बना रहे? ब्रुज बना रहे हैं। डिजाइन कर दिए। आप इसमें बोला है इसमें हम लोग को चांदी के तार से बनाया गया जिसका व्यास 35 मिलीमीटर, यानी कि इसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर? 35 मिलीमीटर। यानी कि हम लोग का ये नंबर का बनाते हैं। पहले ये नंबर का हम लोग को व्यास कितना दिया है? व्यास दिया गया हम लोग का 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर बोलता है कि जो वृत्त को 10 बराबर त्रिज्य खंडों बांटा गया। कितना इसमें बनाया गया? इसमें 5 को व्यास खींचा गया। एक व्यास पहले था, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास और 5 व्यास। कैसे खींची तुम? कितना व्यास खींचे? 5 व्यास खींच दिए। और पांचों की लंबाई सेम रहेगा। लंबाई कितना रहेगा? 35 मिलीमीटर। हम लोग को दिया गया व्यास बराबर कितना है? 35 मिलीमीटर। अच्छा व्यास बराबर 35 मिलीमीटर है तो इसका त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 17.5 सर 35/2 35/2 आसान रहेगा इस तरह बैठाने। यहाँ ऐसे नहीं रहता, कहने काटने में आसान होगा। आप पॉइंट में लाएंगे फिर पॉइंट में काटेंगे, समस्या ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमको ऐसे नहीं रख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। किसको देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछता है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा तार जो लगेगा, अरे यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से जो खींचेंगे तार, यही नहीं तार लगेगा। और फिर इस तरह का हमको 5 को व्यास देना होगा। कितना व्यास देना होगा? 5 को व्यास। हमको व्यास का तो पता है। अच्छा हम निकालेंगे पहला वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित मतलब टोटल कितना लगा हुआ है? टोटल कितना तार लगा हुआ है उसे बोलते हैं वांछित। कुल वांछित तार की लंबाई। या चांदी का रहे या सोना का रहे, बात हमको तरगीर पूछ रहा है। तो हम चांदी और सोना भुला गए। हम लिख दिए कुल वांछित तार की लंबाई। अच्छा टोटल तार की लंबाई निकालेंगे तो हमको इसका क्या निकालना होगा? वृत्त का क्या निकालना होगा? परिधि निकालना होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर प्लस इसे बोला हमको 5 बार हमको व्यास खींच दिए। तो 5 बार व्यास खींचे यानी कि 5 गुने डी लगेगा। लगेगा लगेगा। आप देखो इसमें हम लोग का है 2 गुने पाई का मान कितना रहेगा? 22/7 गुने आर का मान कितना रहेगा? आर का मान कितना लिखे? 35/2 प्लस और 5 गुने डी का मान कितना है? डी मतलब व्यास। तो व्यास कितना दिया गया? 35 का 35 रहेगा। आप देखो 7 का टेबल में 35 कितना बार में? 5 बार में। आप 2 से 2 कट गया, इसलिए हम 2 नहीं काटे थे उसमें, यहाँ तो कम आ गया। आप 22 को 5 से गुना करें, 22 पचे कितना होगा? 110 प्लस 5 35 पचे, अरे 3 पचे 15 150 और 5 पचे 25 175। आप देखो 110 और 175 कितना आएगा? 285 मिलीमीटर। कितना आएगा? मिलीमीटर। यहाँ से मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको इसमें लंबाई पूछा था। क्या पूछा था? लंबाई पूछा था। ये हो गया। रुको देखो आप दूसरा नंबर का देखो। आप दूसरा नंबर क्या बोलता है? दूसरा नंबर बोलता है इसका दूसरा का बना रहे। ठीक है। बोला ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप खुश हैं? आप देखो ब्रुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ब्रुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं? दूसरा नंबर का। तो इसका क्या लगाएंगे? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। ताकि अगर हमको एक का निकाले, एक का निकाले, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। और इसी को निकाल के क्या करेंगे? 1 2 3 10 से गुना कर देंगे। कैसे? 10 से गुना कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? तो हम लोग टोटल जो बनेगा इसमें, अरे सुनो यहाँ देखो टोटल इसमें कितना डिग्री कोण बनता है? किसी भी वृत्त में कितना डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन इस तरह का के को त्रिज्या बनेगा 10 गुण बनेगा। इसलिए हम 10 से भाग कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा। तो यानी कि 36 डिग्री का। कितना डिग्री का? यानी कि एक ठो जो बनेगा ये 36 डिग्री बनेगा। तो लोग बहुत बड़ा गधा है। देखो हम लोग क्या हुआ? हम लोग का क्या हुआ? ये हम लोग काट दिए 36/360 काट दिए। आप यहाँ देखो 2 का टेबल में 22 काटे कितना हो रहा है? 11
हम लोग को 7 का टेबल 35 काटे कितने बार में 5 बार में। अब मेरे पास कुछ बचा, आपका बचा है 5 दूना 10 बच गया। आप ऊपर को गुना कर दो, 11 को गुना करें 35 को, 35 से 11 कितना होगा, अरे 35 दे 350 और 35 फिर बाद में जोड़ दो, कितना निकलेगा 385 385। थोड़ा गुना करते करते आदत हो जाएगा। 385 बटा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। आप इसको गुना कर दो, आप भागा कर दो। आप 385 को भागा करें किससे 4 से, 4 9 4 9 36 बचा कितना 2, उधरा कितना 5 4 6 24 बचा कितना 1 लाया कितना पॉइंट लाया कितना 2 4 दूना 8 बचा कितना 2 1 पॉइंट को 1 0 4 बचे कितना होगा 20। यानी इसका आंसर होगा 96.25। ये किसमें है मिलीमीटर है, किसमें मिलीमीटर। इसका आंसर किसमें आएगा स्क्वायर में क्यूब में, सर स्क्वायर में क्यों क्षेत्रफल क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है तो क्षेत्रफल, अगर आयतन पूछता तो क्यूब में होता है, जिसमें आयतन तो है नहीं, इसमें क्षेत्रफल होगा, इसलिए मेरा क्या होगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर।